हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, वेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एंड पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक एक ऑफ कोर्स रिक्वेस्टेड टॉपिक है। किस पर्सन ने किया है ये रिक्वेस्ट, उनका नाम नहीं पता मुझे, बट हाँ जी, उनको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड मैं शो करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इस टॉपिक को रिक्वेस्ट करने के लिए। आई होप एंड आई प्रे कि ये टॉपिक और भी मेरे जो सोल फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मदद करेगा। तो एनीवे, आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके मन में, दिल में जो भी विश है, जो भी इच्छा है, वो कब तक पूर्ण होगी, उसकी पूर्ति कब तक होगी। सो बेसिकली हम आज यहाँ पर टाइम प्रेडिक्शन करने वाले हैं। मदर यूनिवर्स के चैनलिंग से, स्पिरिट्स की मदद से हम आपके इच्छा की टाइम प्रेडिक्शन यहाँ पर करने वाले हैं, एक एक करके, एंड आपको एक एक करके वो टाइम प्रेडिक्शन बताएंगे। ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपके जितने भी विशेस हैं एक एक करके आपको सोचते जाना है। ठीक है, 3 विशेस हो सकते हैं, 4 विशेस हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम विशेस को चैनल करेंगे। ठीक है, कि एक एक ग्रुप में सबसे पहले विशेस को चैनल करेंगे ताकि आपको पता चल जाए वो पर्टिकुलर ग्रुप आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम एक एक विश के लिए एक एक टाइम प्रेडिक्शन निकालेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि हो सकता है आपके मन में 3-4 विशेस हैं। ठीक है, सो एक विश के बारे में आपको ग्रुप नंबर 1 से पता चल रहा है। ठीक है, और जो 2 विशेस हैं उनके बारे में आपको ग्रुप नंबर 1 से पता नहीं चल रहा है, तो आप ग्रुप नंबर 2 देख सकते हो। ठीक है, हो सकता है ग्रुप नंबर 2 में आपके जो और 2 विशेस हैं वो आपको सुनने में मिलेगा, मतलब वो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, यहाँ पर 2 विशेस के बारे में और जो रिमेनिंग 2 विशेस हैं उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हो इस रीडिंग को। एनीवे, सो आपको आप आज इस रीडिंग को इंट्यूटिवली भी देख सकते हो। ठीक है, अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको इमेजेस चूज करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। जो टाइम स्टैम्प्स का सेक्शन है वहाँ पर पाइल सिलेक्शन का अलग से सेक्शन दिखेगा, टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है उसके साथ। उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन दिखेगा जहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप अपने लिए एक इमेज इंट्यूटिवली चूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आराम से सिलेक्टेड इमेज के साथ जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उसको क्लिक करके आपको आपका जो रीडिंग मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आराम से आप अपने लिए अपना रीडिंग आप देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली आपको ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेट ऑफ बर्थ जो है उसके हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ आपको डेट ऑफ बर्थ दिख जाएंगे। ओके, ऑफ कोर्स यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। इस ब्यूटीफुल स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आई एम श्योर मेरे साथ साथ जो और भी इस फैमिली के डिवाइन मेंबर्स हैं उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो यस, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज आपके लिए चेक करने जा रहे हैं हम यहाँ पर कि आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी विश है, उसकी टाइम प्रेडिक्शन क्या आ रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर विश कब तक फुलफिल हो सकता है, उस विश की टाइम प्रेडिक्शन हम यहाँ पर करेंगे। सो आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी विश है, उस विश को सोचते रहें। सबसे पहले मैं आपकी विश को ही चैनल करूँगी ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये पाइल एट ऑल आपके लिए है या फिर नहीं। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. Thank you so much. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे साथ आज इस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन के हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो।
बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 मेरे डिवाइन कलेक्टिव के मन में क्या विशेस हैं, किस विश के टाइम प्रेडिक्शन आज मदर यूनिवर्स करने वाली है। विश प्लीज। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई वेंचर आपने शुरू किया है या फिर आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, खुद का कोई वेंचर, जैसे कि कोई बिजनेस, फ्रीलांसिंग में कुछ, ओके। और आपकी ये विश है दिल ही दिल में कि वो बहुत सक्सेसफुल हो जाए, जिस मुकाम तक आप इसको पहुंचाना चाहते हो उस मुकाम तक ये पहुंच जाए। ये वेंचर आपको बहुत अबांडेंस दे, प्रॉस्पेरिटी दे, ठीक है। ये आपकी एक विश है। मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव में ये विश मुझे दिख रही हैं। कोई लोन है, कोई ईएमआई या फिर कोई तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है, ठीक है। या फिर कोई कहीं पर कुछ छुड़ाने की बात है, जैसे घर छुड़ाने की बात है या फिर गोल्ड लोन की बात चल रही है, जो भी है बेसिकली, ठीक है। सो ये जो भी लोन वगैरह देना पड़ा है, रिपे करना पड़ा आपको इंटरेस्ट के साथ, या फिर ईएमआई देना पड़ रहा है आपको, डेट, आपके बहुत बड़े बड़े डेट्स हैं, आपकी विश ये है कि ये डेट्स कंप्लीट हो जाए, आप इन डेट से, इन लोन से मुक्त हो जाओ, ओके। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है। आपकी हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी इश्यूज आप फेस कर रहे हो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर इशू आप बहुत टाइम से फेस कर रहे हो, जिसके कारण एक वो हेल्थ इशू के कारण और भी बहुत सारे इश्यूज होते चले जा रहे हैं, ओके। सो आपकी विश ये है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, हेल्थ इश्यूज हटके आपकी हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो जाए। आपके स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर कुछ लोग हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 में जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोलमेट को मैनिफेस्ट करें। मतलब इस तरीके से आप लोग मैनिफेस्ट करो कि जो मेरे हैं, जो मेरे लिए बने हैं, मदर यूनिवर्स आप उनको भेज दीजिए, उनसे मुलाकात करवा दीजिए, मेरे फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात करवा दीजिए, मेरे सोलमेट से मुलाकात करवा दीजिए, ताकि हम उनके साथ खुश रह सके। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये इच्छा दिख रही है, जैसे कि कोई पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उनके साथ शादी हो जाए, या फिर उनके साथ हम खुश रहे, उनकी उनसे कमिटमेंट मिल सके, शादी की बातचीत शुरू हो सके, ठीक है। सो बेसिकली एक कोई स्पेसिफिक पर्सन या फिर किसी किसी के लिए आप आपके सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। और एक कार्ड, हायरोफांट, यस, शादी। शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर शादी की इच्छा जाग रही है कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ आपकी शादी हो जाए। फैमिली कॉन्सेंट मिल जाए, ये किसी किसी के लिए विश हो सकती है कि फैमिली कॉन्सेंट मिल जाए आपको। आप जो भी वेंचर शुरू करना चाहते हो वो वेंचर इतना सक्सेसफुल हो जाए कि आपके फैमिली मेंबर्स प्राउड फील करें, आप अपने फैमिली को सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाओ, फैमिली को लग्जरी लाइफ गिफ्ट कर पाओ, ये आपकी इच्छा है। टीचर बनने की इच्छा है यहाँ पर किसी किसी के लिए, टीचर सक्सेसफुली आप टीचिंग फील्ड में सक्सेसफुल हो पाओ, ये आपकी इच्छा है। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, स्पिरिचुअल फील्ड में आप एक खुद का एक नाम छोड़ के जाना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है, ओके। चलिए भी देखते हैं, बहुत डायरेक्ट रखेंगे हम आज इस रीडिंग को। देखते हैं कि ये जो भी इच्छा के बारे में मैंने बात किया, एक एक करके उनकी टाइम प्रेडिक्शन चेक करते हैं, ठीक है, कि कब तक ये फुलफिल हो सकता है। अगर ये इन में से कोई भी विश आपके मन में है तो दिस रीडिंग इज योर्स। अगर
इनमें से कोई भी इच्छा आपके मन में नहीं है, then this is not yours. Okay? Time prediction, please. सबसे पहले वेंचर के लिए देखते हैं क्या टाइम प्रेडिक्शन आ रहा है। 9 ऑफ कप्स। जब से देखिए, अगर ऑलरेडी आपने शुरू कर लिया है कोई वेंचर, कोई काम, कोई बिजनेस, ठीक है, अपकमिंग 9 मंथ्स विल बी अ मैजिकल टाइम फॉर यू, ठीक है। अपकमिंग 9 मंथ्स में इसी बिजनेस के थ्रू बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे अचीवमेंट्स आपको होने वाली हैं, ठीक है। अगर अभी तक कोई वेंचर आपने शुरू नहीं किया है, कोई बिजनेस, फ्रीलांसिंग में कुछ या फिर जो भी कुछ शुरू करना है वो आपने शुरू नहीं किया है, देन जब से आप शुरू करोगे, आपको बोला जा रहा है अपकमिंग 9 मंथ्स आपके लिए बहुत बढ़िया समय है, ठीक है, स्पेशली बिजनेस वगैरह के लिए। तो अगर कुछ शुरू करना है तो 9 मंथ्स के अंदर शुरू कर लो। जब से शुरू करोगे उसके 9 डेज बाद से ही आपको दिखेगा कि ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि अपकमिंग 9 मंथ्स आपके बिजनेस के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अभी देखिए, सक्सेस तो मैं ऑलरेडी बताती जा रही हूँ, बताती भी हूँ, पहले भी बताया है कि सक्सेस अनएंडिंग होता है, सक्सेस का कोई अंत नहीं होता है। ओके, तो हम यहाँ पर ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कब आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, क्योंकि सक्सेस का कोई डेस्टिनेशन ही नहीं होता है। सक्सेस तो इन्फिनाइट होती है। एक जगह पर आप पहुंच जाते हो, एक डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो, तो उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन सेट हो जाता है सक्सेस का, है ना। तो वो तो बात होती नहीं है, लेकिन 9 मंथ्स, अपकमिंग 9 मंथ्स विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड मैजिकल फॉर यू। चलिए भी देखते हैं डेट्स, लोन्स की जो बात हम यहाँ पर कर रहे थे वो कब तक फुलफिल होंगे। किसी किसी के लिए 6 वीक्स दिख रही हैं। 6 वीक्स के एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप हल्का हो जाओगे बहुत। कंप्लीट रीपेमेंट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई अमाउंट है जो रीपे हो जाएगा, जिसके बाद कुछ ही अमाउंट बचा रहेगा, जिससे क्या होगा, हल्का महसूस होगा आपको इन दैट वे, ठीक है। किसी किसी के लिए 6 मंथ्स दिख रहा है, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे 2026 दिख रहा है। 2026 में आपका ये जो भी लोन एंड जो भी ईएमआई का जो प्रॉब्लम है, जो बर्डन आप महसूस कर रहे हो लोन्स के लिए या फिर डेट्स के लिए, ईएमआईज के लिए, ये क्लियर हो जाएगा। ओके। हेल्थ के लिए मुझे 6 मंथ्स दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी हेल्थ वाइज बहुत कुछ फेस कर रहे हो, ठीक है, हेल्थ वाइज अगर बहुत कुछ आप जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है, हेल्थ इंप्रूव करने की एक विश है, मतलब हेल्थ इंप्रूव हो जाए, तो मुझे ऐसा दिख रहा है अपकमिंग 5 मंथ्स विल बी अ बिट टफ फॉर यू, ठीक है, अपकमिंग 5 मंथ्स विल बी अ बिट टफ फॉर यू। लेकिन 6th मंथ से, 6th मंथ कैलकुलेट कर लीजिए, 6 मंथ्स नहीं बोल रही हूँ, 6 मंथ्स के अंदर नहीं बोल रही हूँ मैं, 6th मंथ से, मतलब अभी अगर आप ये रीडिंग अप्रैल में देख रहे हो, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर विल बी द मंथ, ठीक है। सितंबर तक टाइम थोड़ी सी टफ रहेगा हेल्थ वाइज, ओके। अक्टूबर से आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखना शुरू हो जाएगा। बाय यू रीच 2026 यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। हेल्थ इश्यूज के ऊपर जीत हासिल कर रहे हो आप, ओके। चलिए अभी हम ये देखेंगे कि आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जिस भी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव लाइफ के लिए जो भी विश मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, उसके लिए क्या टाइम प्रेडिक्शन आ रहा है, इस पर्सन से आप कब तक मिलोगे। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, रादर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ये जो पर्सन है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर जिनसे शादी करने की एक इच्छा रखते हो, कमिटमेंट की इच्छा रखते हो, किसी किसी के लिए बीइंग ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है आप शायद किसी रॉन्ग इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखिए शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, ठीक है, यहाँ पर मैं
किसी ऐसे पर्सन को, किसी के लिए, किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो रॉन्ग इंसान है, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल भी वो इंसान सही नहीं है। आपको ऑलरेडी साइंस दिखा रहे हैं मदर यूनिवर्स, लेकिन आप वो साइन नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो आपको आगे भी बहुत सारे साइंस दिखाएंगे टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट ये पर्सन सही नहीं है। तो इस इच्छा को मदर यूनिवर्स फुलफिल नहीं करना चाहती, क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि ये इच्छा अगर फुलफिल हो जाती है तो आपकी लाइफ बिखर जाएगी, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। ओके, कुछ भी फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मदर यूनिवर्स और भी साइंस आपको दिखाएंगी आगे चल के, ठीक है मदर डिवाइन। और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जो सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं, लेकिन सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनसे आप तभी मिलोगे जब आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। उसके बाद कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी जिंदगी में, आने वाला है, स्पेशली 2026 के फर्स्ट हाफ में। ओके, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके लाइफ में, या फिर किसी किसी के लिए 16 मंथ्स दिख रहा है मुझे। ओके, 16 मंथ्स किसी किसी के लिए 2026 के अप्रैल मंथ दिख रहा है मुझे। किसी किसी के लिए 2025 के नवंबर मंथ दिख रहा है मुझे। बट यस, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते ही आपको बहुत बुरा लगेगा, हो सकता है अनप्लीजेंट लग सकता है, लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन अनप्लीजेंट नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए पर्जिंग के लिए आ रहा है। इसीलिए आपकी जिंदगी में जो भी चीजें हैं, जो भी लोग हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, और उन चीजों को, उन लोगों को आपकी जिंदगी से हटाया जाएगा। आपकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज लाया जा रहा है, जहां पर सब कुछ साफ हो जाएगा जो अब और आपको सर्व नहीं कर रहा है, और उसके बाद स्पेस बनेगा। उसके बाद जाकर आप इस सोलमेट से मिल पाओगे। अगर किसी रिलेशनशिप में रहते वक्त आप किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट करो कि मदर यूनिवर्स, अगर ये पर्सन मेरे सोलमेट नहीं है तो मेरे सोलमेट को मेरे जिंदगी में भेज दीजिए, तो ये जो सोलमेट आने वाले हैं ना, ये तब आएंगे जब इस पर्सन के साथ ये टावर मोमेंट आएगा। उसके बाद ही सोलमेट के साथ आपकी मुलाकात होगी। कब होगी मैंने बता दिया, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ट्रांसफॉर्मेशन कब आ रहा है? किसी किसी के लिए 2026 के फर्स्ट हाफ, यानी या फिर अप्रैल मंथ दिख रहा है। किसी किसी के लिए 2025 के नवंबर मंथ दिख रहा है। ओके, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद जाकर आप मिलोगे इस पर्सन से, ठीक है। शादी करने की जो इच्छा है या फिर फैमिली कंसेंट की जो इच्छा है, किसी किसी के लिए 4 मंथ्स, किसी किसी के लिए अपकमिंग अप्रैल मंथ। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, अगर ये रीडिंग किसी अप्रैल मंथ में, ये भी अप्रैल मंथ है तो इस मंथ में भी हो सकता है, ठीक है। जो अप्रैल मंथ में बैठकर ये रीडिंग देख रहे हैं, इस मंथ में भी हो सकता है। किसी किसी के लिए ये अपकमिंग 4 मंथ्स में भी हो सकता है, ठीक है। अगर मई मंथ में ये रीडिंग आप देख रहे हो, देन आने वाला जो अप्रैल मंथ रहेगा उसमें भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 2026 का जो अप्रैल मंथ रहेगा उसमें भी हो सकता है। ओके, जिसमें क्या होने जा रहा है, आपके फैमिली कॉन्सेंट आपको मिल रही है, शादी की सीजन शुरू हो रही है आपके लिए, ठीक है। शादी की बातचीत शुरू हो रही है, कमिटमेंट मिल रही है। ओके, शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं, शादी फिक्स हो रही हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, ऑल्सो अगर कोई टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, इसी महीने में आपको कोई जॉब मिल सकती है, या फिर कोई एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, आने वाले 4 मंथ्स में कर सकते हो, या फिर 2026 के अप्रैल मंथ में भी कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ टाइम प्रेडिक्शंस आ रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। चलिए भी देखते हैं मदर यूनिवर्स से क्या मैसेज या फिर कैसा गाइडेंस आपको मिल रहा है फॉर वॉट एवर यू आर विशिंग। क्लेम योर पावर। डू नॉट थिंक कि आप पावरलेस हो। एवरीथिंग दैट यू वांट कैन बी मैनिफेस्टेड। हाँ, अब कुछ चीजें अगर आपके लिए गलत हैं तो मदर यूनिवर्स कैसे ही वो दे सकते हैं आपको, क्योंकि वो माँ है। ओके, वो माँ है, उनको पता है कि क्या क्या कब देना चाहिए और क्या कब नहीं देना चाहिए, वो तो अलग बात है। लेकिन अंडरस्टैंड दैट यू हैव द पावर विद इन योर सेल्फ, टू पावर टू लेट गो ऑफ वॉट इज नॉट सर्विंग यू, पावर टू अट्रैक्ट ऑफ वॉट इज abundant for you, and
what will serve you, right? ये जो चीजें हैं ये भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो चीजें आपको सर्व नहीं करी उसको भी आप लेट गो कर सकते हो. दिस इज द पावर दैट यू हैव. प्रेयर आंसर्ड. आपके प्रेयर्स, आपके विशेस फुलफिल हो जाएंगे, आपके प्रेयर्स आंसर हो रहे हैं. परसेप्शन. इन विशेस की तरफ आप अपना परसेप्शन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए. ठीक है, आपके जो परसेप्शंस हैं रिगार्डिंग दिस विशेस फुलफिल होगा, ब्लॉकेज है, ये नहीं है, वो है नहीं, वो नहीं है, थोड़ा सा परसेप्शन चेंज कर लीजिए. पॉजिटिविटी पे परसेप्शन लाइए. सिर्फ पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव चीजों को, अगर अनप्लीजेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है ना तो भी आप खुद को बिगर पिक्चर दिखाने की कोशिश करो कि ये अभी के लिए अनप्लीजेंट लग रहा है लेकिन हो सकता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे वहां तक लेकर जा रहा है. सो परसेप्शन को चेंज कीजिए. दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू क्लेम योर पावर. ओके, सो दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा. बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए. कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा. ऑल्सो आई क्लेम माई ओन पावर, ये जो अफर्मेशन है ये ज़रूर 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 मेंशन कीजिएगा. इससे आई एम श्योर कि इस कंप्लीट कमेंट सेक्शन में एक वाइब्रेशन क्रिएटेड होगी जिससे आप अपने पावर को महसूस कर पाओगे अपने अंदर. ओके, सो दैट्स ऑल. फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ. टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आपके मन में जो विश है या फिर जो इच्छा है वो कब तक फुलफिल होगी. टाइम प्रेडिक्ट करने वाले हैं, टाइम प्रेडिक्शन करने वाले हैं आपकी विश की. तो जो भी आपके मन में विश है उस विश को सोचते रहें. हम पहले विश को ही चैनल करेंगे ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये रीडिंग एट ऑल आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं. उसके बाद एक एक विश को पकड़ के हम टाइम प्रेडिक्ट करेंगे. ठीक है, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स. एंड ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो. मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड मल्टीप्लाइड. अगर कोई है यहाँ पर जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारी इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो. सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो. बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए. थैंक यू सो मच. विश को देखते हैं कौन से विश के बारे में मेरे ग्रुप नंबर 2 मेरे डिवाइन कलेक्टिव सोच रहे हैं. प्लीज विशेस को चैनल करवा दीजिए. थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. हीलिंग, हीलिंग की विश है यहाँ पर. स्पेशली अपने इमोशनल हीलिंग के बारे में बहुत सोच रहे हो. मतलब एक विश है कि आपकी इमोशनल जो हीलिंग है, मतलब इमोशनल लेवल पे जो आप ट्रॉमा फील कर रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हो, चाहे लव लाइफ में बहुत धोखा आपको मिला है उसकी वजह से हो, बट इमोशनल हीलिंग की एक विश यहाँ पर मुझे दिख रही है. फिजिकल हीलिंग भी दिख रही है कि किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फिजिकल हीलिंग दिख रही है. ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे हीलिंग के लिए आप क्रेव कर रहे हो. ठीक है, या फिर विश कर रहे हो. ऑफ कोर्स बहुत कम लोगों के लिए फिजिकल हीलिंग की विश यहाँ पर है कि हेल्थ में हीलिंग आ जाए. 7 ऑफ कप्स. यहाँ पर कुछ ऐसे भी मेरे कलेक्टिव हैं जो एक चीज़ विश नहीं कर रहे, बहुत सारे विशेस एक साथ सोच रहे हैं और अभी रीडिंग में ये भी नहीं सोच पा रहे कि किस विश के बारे में सोचा जाए, क्योंकि
2-3 विशेस या फिर 3-4 विशेस हैं और चारों ही इम्पोर्टेंट है, तो कौन सा विश सोचा जाए? ये एनर्जीज हैं। इस कार्ड को मैं ना अलग रखती हूँ क्योंकि ये कार्ड बिल्कुल एनर्जी के बारे में मुझे बात कर रहा है, कंप्लीट एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। मेरे ग्रुप नंबर 2 के मन में बहुत सारे विशेष है। शादी के विश हो सकते हैं एक साथ, ठीक है, करियर की विश हो सकती है किसी किसी के मन में, एक साथ बहुत सारे विशेष हैं और अभी रीडिंग देखते देखते समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से विश के बारे में सोचा जाए। अच्छा, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी के बारे में सच्चाई जानना चाहते हो। ओके, किसी के बारे में यहाँ पर 2 मैसेजेस हैं। किसी के बारे में सच्चाई जानना चाहते हो मतलब इंट्यूटिवली आपको किसी पर्सन के बारे में फील हो रही है, जैसे कि ये पर्सन इतना भी सच नहीं बोल रहे हैं जितना कि वो दिखा रहे हैं, फिर इतना भी जेन्युइन नहीं है ये पर्सन जितना जेन्युइन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके मन में एक विश है कि अगर ये पर्सन जेन्युइन नहीं है तो मदर यूनिवर्स प्लीज मुझे सच्चाई दिखा दीजिए। अगर ये पर्सन सच में झूठे हैं या फिर चीटर हैं या फिर मैनिपुलेटर हैं, प्लीज मुझे सच्चाई दिखा दीजिए। तो ये एक विश मुझे दिख रहा है, सच्चाई देखने की विश, ठीक है। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है घर से दूर रहने की एक इच्छा है आपकी। आप जिस फैमिली के साथ रह रहे हो या फिर जिस जगह पर रह रहे हो वहां पर आप रहना नहीं चाहते, आप वहां से दूर जाकर रहना चाहते हो, ये आपकी विश है। फैमिली से दूर जाकर रहना चाहते हो, उस लोकेलिटी से दूर जाकर रहना चाहते हो, कहीं और आप घर बसाना चाहते हो या फिर कहीं और आप करियर के लिए कहीं और ट्रैवल करना चाहते हो। बेसिकली कहीं और रहना चाहते हो, आप फ्रीडम चाहते हो बेसिकली। ओके, आपके अंदर फ्रीडम की एक इच्छा है। हायरोफांट, फैमिली कॉन्सेंट, शादी, ठीक है, फैमिली कॉन्सेंट, शादी। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार वाले तो मान रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो इस वजह से आप सक्सेस को क्रेव कर रहे हो। सॉरी, सक्सेस को क्रेव कर रहे हो मैंने क्यों कहा, आई डोंट नो, बट एनीवे यस, फैमिली कॉन्सेंट मिल जाए इसके लिए आप क्रेव कर रहे हो, इसके लिए आप विश कर रहे हो कि फैमिली कॉन्सेंट मिल जाए, उनके तरफ से भी फैमिली कॉन्सेंट मिल जाए, मतलब आपके पार्टनर के साइड से फैमिली कॉन्सेंट मिल जाए, आपकी शादी हो जाए, शादी में अगर कोई दिक्कतें चल रही हैं वो हील हो जाए, क्योंकि ये एक विश मुझे दिख रही है। अगेन कहीं और जाने की बातचीत चल रही है या फिर कहीं और जाने के डिसीजन आप ले रहे हो, और ताकि वो स्मूथली हो सके, वो ट्रैवल स्मूथली कंप्लीटेड हो सके, इसीलिए आप ये विश मांग रहे हो कि अगर विदेश जाने की बात है तो विदेश ताकि आप जा सको, ठीक है। अगर डिफरेंट सिटी में आपको रहने का मन है, वो इच्छा अगर है तो उसके लिए आप काफ़ी विश मांग रहे हो, काफ़ी प्रे कर रहे हो कि आप करियर रिलेटेड या फिर शादी के बाद कहीं और आप रह सको, घर से दूर या फिर अपने लोकेलिटी से दूर कहीं पर रहने के बारे में आप सोचो, वो विश आप कर रहे हो। डिफरेंट जगह पर घर लेने के बारे में आप सोच रहे हो, फिर वो विश आप कर रहे हो। सो एक शिफ्टिंग दिख रही है मुझे, ठीक है, ये शिफ्टिंग की एक विश यहाँ पर है। किसी किसी के लिए सोशल मीडिया में फेमस होना चाहते हो, राइट। सोशल मीडिया चैनल ऑलरेडी आपके मन में, मतलब आपके हैं, कुछ चैनल्स हैं, ये इंस्टाग्राम पेज हो सकता है, फेसबुक चैनल हो सकता है, यूट्यूब चैनल हो सकता है, बट कोई सोशल मीडिया चैनल आपके हैं जिसमें आप फेमस होना चाहते हो, देश विदेश के लोगों के पास आपका नाम स्प्रेड हो जाए, आपका काम सभी को पसंद आए, इसके लिए आप प्रे भी करते हो एंड विश भी करते हो, सोशल मीडिया में सक्सेस। चलिए अभी देखते हैं एक एक करके कि क्या टाइम प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है फॉर माय ग्रुप नंबर 2, माय डिवाइन कलेक्टिव। हीलिंग के लिए क्या टाइम प्रेडिक्शन आ रहा है, हेल्थ हीलिंग एज वेल एज साइकोलॉजिकल हीलिंग। अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किसी के लिए अपकमिंग 4 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1 मंथ, किसी किसी के लिए 4 मंथ्स। ओके, इन्हीं टाइम पीरियड के बीच में आपकी हीलिंग हो जाएगी।
ठीक है, स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी इमोशनल हेल्थ पर भी, इमोशनल वेलबींग आपको आप रिस्टोर्ड कर पाओगे, एज वेल एज फिजिकल हेल्थ में भी एक स्टेबिलिटी आप देख पा रहे हो। हम्म, फॉर श्योर। कुछ ग्रजेस हैं, उसको पहले रिलीज करो। पास्ट को बहुत सोचते हो, उसको पहले रिलीज करो। देखिए ये जो टाइम प्रेडिक्शन आ रहा है ना, इस कार्ड के साथ मुझे ये भी एनर्जीज दिख रही हैं कि कुछ काम आपको करना पड़ेगा जो ढंग से आप नहीं कर रहे हो। अगर वो नहीं करते हो, कितना भी आप प्रे क्यों ना करो, कितना भी आप ट्रीटमेंट क्यों ना करो, बात नहीं बनेगा। जैसे कि अगर साइकोलॉजिकल हीलिंग के बारे में बात करूं, आया तो है टाइम प्रेडिक्शन, लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, मतलब आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ग्रज को हील करना सीखो, पास्ट को पास्ट में रखो, पास्ट को साथ रहकर बहुत आगे तक बढ़ते हो, मतलब एक ही चीज बहुत खींचते हो आप, मत करो। अगर हेल्थ हीलिंग की बात है तो आपके हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ को इंप्रूव करवाने के लिए जो रूटीन की जरूरत है, जो मील्स की जरूरत है, जो एक्सरसाइज की जरूरत है, वो नहीं करते हो आप। ये पार्टिसिपेशन दो, तभी जाकर ये टाइम प्रेडिक्शन सच होने वाला है। ठीक है, अभी देखते हैं जो लोग मैनिपुलेशन के बारे में सोच रहे थे, राइट, कि अगर कोई सच में ये पर्सन अगर सच में मैनिपुलेटर है, चीट कर रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं, इनकी असलियत मुझे दिख जाए, ये अगर आपकी विश है, इसके लिए क्या टाइम प्रेडिक्शन मदर यूनिवर्स देना चाहती है, क्लियरिटी आपको कब मिलेगी। ओके, ये कार्ड मैं लूंगी, ये कार्ड नहीं। अपकमिंग 11 डेज के अंदर, ठीक है, अपकमिंग 11 डेज के अंदर क्लियरिटी आपको मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट, फैमिली कॉन्सेंट शादी के लिए कब प्राप्त होगी आपको। अगर फैमिली कॉन्सेंट की विश आप मांग रहे हो तो फैमिली कॉन्सेंट कब तक मिलेगी आपको, अपकमिंग अगस्त, ठीक है, या फिर अगर अगस्त मंथ, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, अगस्त मंथ में बैठ कर ही अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, देन अगस्त मंथ विल बी इंपॉर्टेंट। अगर सितंबर में बैठकर ये रीडिंग देख रहे हो, देन अपकमिंग अगस्त विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि लियो लियो जो महीना रहेगा, ठीक है, लियो सीजन में नई सुबह आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो यस, अगस्त मंथ विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, शादी के प्रपोजल्स कब मिलेंगे, अगस्त मंथ, अपकमिंग अगस्त मंथ में। ठीक है, शादी के प्रपोजल्स। चलिए और भी एक कार्ड मैं निकालूंगी शादी के प्रपोजल्स के लिए। ओ माय गॉड, अगेन 8th मंथ यानी कि अगस्त, फिर से अगस्त का एक और मैसेज आ रहा है। अगस्त मंथ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है। ठीक है, किसी किसी के लिए अपकमिंग 8 वीक्स, अपकमिंग 8 वीक्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 वीक्स में ऐसे ऐसे प्रपोजल्स आएंगे जो बहुत पोटेंशियल होंगे, शादी के अलायंस, मतलब मैरिज अलायंसेस आएंगे, बहुत पोटेंशियल अलायंसेस आएंगे। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि आप ये जो विश मांग रहे हो, विदेश जाने की विश, ठीक है, वो कब तक फुलफिल होंगे, विदेश जाने की विश कब तक फुलफिल होगी। अपकमिंग मई मंथ, किसी किसी के लिए अपकमिंग 5 मंथ्स। ओके, फैमिली से दूर रहने की जो इच्छा है, कि फैमिली से दूर रहना है, फ्रीडम मुझे चाहिए, फ्रीडम की विश आप कर रहे हो, फैमिली से दूर जाने की विश आप कर रहे हो। ठीक है, कि हम दूर कैसे जा सकते हैं या फिर कब दूर जाएंगे, वो एक विश है, चाहे करियर रिलेटेड हो या फिर किसी भी पर्पस को लेकर हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये विश कब तक फुलफिल होगी आपकी। हम्म, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दिख रहा है, बहुत ही कम लोगों के लिए। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 1 ईयर का एक टाइम पीरियड दिख रहा है। सो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके, हम्म,
सोशल मीडिया में जो लोग फेमस होना चाहते हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड जो विश आपकी हैं, अपकमिंग 1 ईयर, ये विश आपकी फुलफिल तो होगी, लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग है ना, ये थोड़ा सा स्लो रहेगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, प्लीज उसमें फ्रस्ट्रेशन मत इंजेक्ट कीजिए, ठीक। अभी जितना प्यार आप इस ड्रीम से करते हो, इस विश से करते हो, जब चीज़ें स्लो प्रोग्रेस होता हुआ दिखेगा, तब भी प्लीज इतना ही प्यार इस चीज से करिएगा, ओके। 1 ईयर इज योर टाइम, ठीक है। 1 साल के अंदर ही आपको प्रोग्रेस भी दिख जाएगा। 1 साल के बाद आपका ये सोशल मीडिया बहुत बहुत ह्यूज सक्सेस देने वाला है आपको, ठीक है। जो सोच के आपने ये सोशल मीडिया चैनल शुरू किया था, वो सच होता हुआ आपको दिखेगा 1 साल बाद। और 1 साल में बहुत प्रोसेसिंग आपको दिखेगा, आगे आप बढ़ रहे हो ये आपको दिखेगा, ओके। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइज कि हो सकता है आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो और इस सोच में दे रहे हो ये गवर्नमेंट एग्जाम कि ये एग्जाम बस क्रैक हो जाए और हम घर से दूर रह सके। तो ये एग्जाम क्रैक होना एक जरिया बन जाएगा आपके लिए फ्रीडम का। तो आपके लिए भी सेम काइंड ऑफ टाइम पीरियड दिख रहा है मुझे, किसी किसी के लिए 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर ही आपको वो सोर्स ऑफकोर्स सोर्स मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप वो एग्जाम क्रैक कर रहे हो, किसी किसी के लिए 1 ईयर के अंदर आप वो एग्जाम क्रैक कर रहे हो। एंड बाहर ट्रांसफरेबल जॉब या फिर बाहर जाने के लिए वो जो सोर्स है, वो जो जरिया है, वो आपको मिल जाएगा, वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं लास्टली मध्य यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। अननोन गिफ्ट यू आर अबाउट टू रिसीव। जब लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे तभी ये विशेष फुलफिल होंगे। सैक्रेड बाउंड्रीज, अभी जितना अगेन जो लोग फ्रीडम को क्रेव करें मेरे ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है, आपके लिए आ रहा है कि आपको फ्रीडम जरूर मिलेगा। आप शेर हो, ये फीलिंग आपको जरूर होगी, थोड़ा सा इंतजार करना है बेसिकली, ओके। बट फ्रीडम आपको जरूर मिलेगा। जो फेक बाउंड्रीज आपके इर्द गिर्द रखा हुआ है, जो फेक स्ट्रिक्टनेस रखा हुआ है, जिससे आपके ग्रोथ को लोग डोमिनेट कर रहे हैं, ग्रोथ होने नहीं दे रहे हैं, इस फेक बाउंड्री से आपको दूर लेकर जाएंगी मदर यूनिवर्स, ओके। सो इट्स अ प्रॉमिस। ऑलमोस्ट देयर, बहुत करीब आ गए हो आप। बहुत जल्द आपकी ये विश फुलफिल होगी, जो भी यहाँ पर बात किया गया है, जिस भी विश के बारे में बात हुई है, बहुत जल्द आपकी ये विश फुलफिल होगी, ओके। सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए ये देखने जा रहे हैं कि आपके मन में जो भी विश हैं, जो भी इच्छा हैं, वो कब तक फुलफिल होगी। टाइम प्रेडिक्शन यहाँ पर हम करने जा रहे हैं आपकी विश की। सो जो भी आपके मन में विश है, आप प्लीज़ उनको सोचते रहें, ओके। तब तक मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ एंड सबसे पहले मैं यही देखूंगी कि आपके विशेस क्या कुछ हैं। विश को यहाँ पर सबसे पहले हम चैनल करेंगे ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग, ये टाइम प्रेडिक्शन आपके लिए एट ऑल है या फिर नहीं। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And while shuffling, मैं आप सभी को
बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, यहाँ पर अगर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। विशेस को प्लीज़ चैनल करवा दीजिए स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। जो भी मेरे ग्रुप नंबर 3 मेरे डिवाइन कलेक्टिव के मन में जो भी विशेस हैं प्लीज़ उनको चैनल करवा दीजिए, थैंक यू सो मच। द मून, ओके, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई विश है या फिर आपके मम्मा के साथ, आपके मम्मा की तबीयत खराब है तो आप ये चाहते हो, मतलब आपकी विश ये है कि आपकी मम्मा की तबीयत ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। प्रेगनेंसी की विश मैंने तो ऑलरेडी बताया ही है यहाँ पर। और ऑल्सो मम्मा के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कोई अनबन चल रही है और वो ठीक हो जाए, आपकी मम्मा के साथ जो भी इशू चल रही है वो ठीक हो जाए, ये आपकी विश है। 7 ऑफ कप्स। आप लोग अगर चाहो ना ग्रुप नंबर 2 भी आप लोग देख सकते हो, वहां पर भी हो सकता है कि आपके कुछ विशेस वहां पर चैनल हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि ये कार्ड ग्रुप नंबर 2 में भी आया था और ये कार्ड ना कोई भी विश के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये एक एनर्जी चेक इन दे रहा है। और एनर्जी चेक इन कुछ ऐसा है कि मेरे ग्रुप नंबर 3 में भी कुछ ऐसे लोग होंगे या फिर मेरे ग्रुप नंबर 2 में जो लोग थे वो ग्रुप नंबर 3 में आए हैं। और एनर्जी कुछ ऐसी है यहाँ पर कि आपके मन में बहुत सारे विशेस हैं और आप वाइल वॉचिंग दिस रीडिंग आप शायद मन ही मन में सोच रहे हो कि किस विश के बारे में सोचूं, इस विश के बारे में सोचूं या फिर उस विश के बारे में सोचूं। फिलहाल अभी इस रीडिंग में एनर्जी देने के लिए, एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि अच्छे से टाइम प्रेडिक्शन आ सके, मैं किस विश के बारे में सोचूं, ये एक एनर्जी आपके अंदर मुझे दिख रहा है। और सेम एनर्जी मुझे ग्रुप नंबर 2 में भी दिखा था, इसीलिए मैंने कहा कि अगर ग्रुप नंबर 2 से ही आप यहाँ पर आए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो सकता है कि इस पर्टिकुलर रीडिंग में कोई ना कोई विश आपकी चैनल हो जाए, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप ग्रुप नंबर 3 को देख रहे हो, आप देख लो एक बार ग्रुप नंबर 3 को, कुछ एक दो विशेष हो सकता है कि यहाँ पर चैनल हो जाए और बाकी के विशेष हो सकता है कि ग्रुप नंबर 2 में चैनल हो जाए, तो ग्रुप नंबर 2 को भी आप देख सकते हो, ठीक है। पक्का ग्रुप नंबर 2 आप देखो, देखो ग्रुप नंबर 2 आप देखो। देखना ही है आपको। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। घर से दूर रहने की एक बहुत बहुत ह्यूज इच्छा आपके मन में है क्योंकि आपको फ्रीडम चाहिए। घर से दूर रहने की जो, घर से दूर रहकर जो फ्रीडम आपको मिलेगी ना, वो फ्रीडम आप क्रेव करते हो और उसकी ही इच्छा आपके मन में है, जिसके लिए हो सकता है कि आप जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, ओके। सो घर से दूर आप रहना चाहते हो और यही आप जानना चाहते हो कि ये विश कब फुलफिल होगी, घर से कब दूर रह पाएंगे हम, वो फ्रीडम कब हमको मिल पाएगा, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं बहुत टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक पेरेंटिंग आपने देखा है, टॉक्सिक स्ट्रिक्टनेस आपने देखा है, अभी भी देखते आ रहे हो। ओके, द हायरोफेंट, यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपकी शादी कब होगी, ये आपके मन में ये एक विश है। फैमिली कॉन्सेंट कब तक मिलेगी, फैमिली कब तक मानेंगे आपकी शादी को, शादी के लिए परफेक्ट अलायंसेस कब मिलेंगे, शादी का प्रपोजल या फिर शादी के लिए कमिटमेंट कब मिलेगी, ओके। ऑल्सो मुझे ग्रुप नंबर 3 में ये भी दिख रहा है कि आपको एक पोजीशन चाहिए, स्पेशली अपने करियर एंड फाइनेंसेस में आपको एक पोजीशन चाहिए। किसी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, किसी किसी के लिए प्राइवेट जॉब में ही आप एक डेजिग्नेशन होल्ड करना चाहते हो, जैसे कि आप मैनेजरियल पोस्ट होल्ड करना चाहते हो, आप सीईओ बनना चाहते हो या फिर आप
कोई एक अच्छा खासा पोजीशन हो सकता है कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, बट एक अच्छा खासा पोजीशन आप होल्ड करना चाहते हो करियर में, ये विश कब तक फुलफिल होगी? बहुत लोगों के लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब दिख रही है। गवर्नमेंट जॉब, जो भी जिस भी पोजीशन के लिए आप गवर्नमेंट जॉब देना, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हो जॉब के लिए, ठीक है, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो एग्जाम कब तक क्रैक होगा, राइट? 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। खुद का घर कब बनेगा? ओके, आप फैमिली का कब बसा पाओगे सेम काइंड ऑफ, कि शादी कब होगी? घर, खुद का घर कब आप ले पाओगे? फैमिली, आपको चाहिए कि आपके फैमिली प्राउड फील करे, जो कि शायद बहुत कम किया है आपके फैमिली ने आपको लेकर प्राउड। ठीक है, फैमिली हुए ही नहीं, शायद कभी आपको शायद दिखाई नहीं कि आपको लेकर वो प्राउड फील कर रहे हैं। सो यू क्रेव फॉर दैट फीलिंग कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको लेकर प्राउड फील कर रहे हैं। ओके, और वो चीज़ आपको देखना है, वो विश आप मांगते रहते हो कि कब मैं कुछ ऐसा बन जाऊंगा, या फिर कुछ ऐसा बनना है मुझे, कुछ ऐसा करना है मुझे जिससे मेरे फैमिली प्राउड होंगे। तो ये कब होगा? फिनेंशियल अबांडेंस कब मिलेगी? अमीर प्रॉस्पेरिटी कब मिलेगी? उस तरीके की प्रॉस्पेरिटी, जिस तरीके की प्रॉस्पेरिटी आप ड्रीम में देखते हो। खुद की गाड़ी होना, खुद का घर होना, बैंक बैलेंस होना, अच्छा खासा बैंक बैलेंस होना। ओके, कोई प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात हो सकती है, किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई विश आपकी है, पर्टिकुलर ये प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड ये पैसे कब मिलेंगे, ये आपके विश हैं। गाड़ी लेना चाहते हो, गाड़ी, खुद की गाड़ी कब होगी, ये भी विश है। किसी किसी के लिए आपके पेट की तबीयत ठीक नहीं है, और आप पेट की तबीयत ठीक हो जाए इसके लिए आप विश मांग रहे हो, और यहाँ पर वही देखने आए हो कि ये विश कब तक फुलफिल होगी। कुछ एक्सपेंसिव सामान खरीदना है आपको, कुछ एक्सपेंसिव सामान के ड्रीम्स आप देखते रहते हो, वो कब तक आप ले पाओगे, ये भी आपको जानना है। चलिए, अभी टाइम प्रेडिक्शन देखते हैं, कौन से विश के क्या कुछ टाइम प्रेडिक्शन निकल के आता है, एक एक करके मैं बताऊंगी। ओके, आप लिख लिख के ले सकते हो, ठीक है, अगर कंफ्यूज हो गए तो, इसीलिए। चलिए, कंसीव करने के लिए क्या टाइम प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है, कब तक आप कंसीव कर पाओगे? अपकमिंग 6 वीक्स, किसी किसी के लिए 6th मंथ, यानी कि जेमिनाई मंथ में, विच मीन्स दैट जून मंथ विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर जून मंथ में बैठ कर ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, देन दैट मंथ विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जून मंथ में बैठकर नहीं देख रहे हो, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो सपोज अगस्त मंथ में, देन अपकमिंग जून विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी किसी के लिए अपकमिंग 6 मंथ्स भी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। ओके, मम्मा की तबीयत खराब है, और मम्मा की तबीयत कब इम्प्रूव होगी? अपकमिंग 10 मंथ्स के अंदर। ठीक है, अपकमिंग 10 मंथ्स के अंदर आपके मम्मा की जो तबीयत है वो ठीक हो जाएंगी। ओके, और जो भी टेंशन है मम्मा की तबीयत की वजह से, जो भी टेंशन है, जो भी अनफुलफिलमेंट फीलिंग है, वो सब कुछ रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मम्मा के साथ अगर कोई भी अनबन चल रही है, देन सिक्स्थ मंथ फ्रॉम नाउ, 6th मंथ से लेकर 10th मंथ फ्रॉम नाउ के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड में ही मम्मा के साथ जो भी अनबन चल रही है ना, वो ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए, अभी देखते हैं पेट की अगर तबीयत आपकी खराब है, तो आपके पेट की तबीयत कब तक ठीक होगी? हम्म, आप ट्रीटमेंट करा रहे हो ना? क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी हैवी है। इफ यू आर आस्किंग फॉर योर पेट्स हेल्थ, ठीक है, अगर ऑलरेडी वो बीमार है, तो अगर इस बार वो ठीक हो भी जाता है ना, ये फिर से वो बीमार पड़ेगा। हेल्थ इम्प्रूव होने की एनर्जी
नहीं दिख रही है मुझे, बीइंग ऑनेस्ट। बीइंग ऑनेस्ट, आई एम सॉरी, बट मैं यहाँ पर झूठ बोल सकती थी, लेकिन अगर झूठ बोलती भी ना तो फिर आप मुझे ही आकर पूछते कि श्रेया या फिर मैम, आपने तो कहा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कुछ। नहीं दिख रहा है मुझे डियर, सो सॉरी, नहीं दिख रहा है। चलिए अभी देखते हैं, आपकी ये जो इच्छा है कि आप घर से दूर रहकर फ्रीडम को टेस्ट करोगे, ये कब तक होगा? किसी भी रीजन से आप ये जो घर से दूर रहना चाहते हो, ये कब तक फुलफिल होगी? टाइम लगेगा। किसी किसी के लिए ये अपकमिंग, ये अप्रैल बहुत बहुत नहीं दिख रहा है, ये अप्रैल नहीं होगा, शायद आने वाला जो अप्रैल रहेगा उसमें, उस अप्रैल में शायद आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप घर से दूर हो सको। किसी किसी के लिए इस साल के नवंबर मंथ, ओके, एक ऐसा मंथ रहेगा जब, और मैं बता दूं, ये जो घर से दूर रहने की जो बात आप कर रहे हो ना, ये आसान नहीं रहेगा, ठीक है? इससे पहले बहुत कैओटिक सिचुएशन बनेगा। रिमेंबर, ये जो भी कैओटिक सिचुएशन बन रहा है, यही आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा। इसी कैओस से किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, किसी टॉक्सिक शादी से आप दूर जाना चाहते हो, डिवोर्स करना चाहते हो। अगर बात ऐसी है ना, देन कुछ ऐसा कैओस बनेगा, झगड़े की कुछ सिचुएशंस बनेंगी, और वही सिचुएशन आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा बेसिकली। उसी सिचुएशन से आप बाहर आ पाओगे, उसी सिनेरियो, जो सिनेरियो क्रिएट हो रही है ना, उसी से आप बाहर आ पाओगे। ओके, सो मैं यहाँ पर टाइमिंग देख रही हूँ अपकमिंग नवंबर मंथ, ठीक है, मतलब इसी 2025 के नवंबर मंथ, किसी किसी के 2026 के अप्रैल मंथ। ये अप्रैल बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, बीइंग ऑनेस्ट। अभी देखते हैं कि शादी के लिए प्रपोजल्स आपको कब तक मिलेंगे, या फिर शादी के अच्छे अच्छे अलायंसेस आपको कब तक मिलेंगे। 2 वीक्स के अंदर, किसी किसी के लिए 2 वीक्स के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा खासा अलायंस मिल रहा है। रादर 2 अलायंसेस एक साथ आएंगे, उनमें से एक चूज करना पड़ेगा आपको, किसी किसी के लिए विदिन 2 मंथ्स। ओके, घर वाले कब तक मान जाएंगे, चाहे ये आपके घर वाले हो या फिर आपके पार्टनर के घर वाले हो, शादी के लिए घर वाले कब तक मान जाएंगे? इसी अप्रैल मंथ में मान जाएंगे, किसी किसी के लिए आने वाले अप्रैल मंथ, ठीक है? बहुत लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे इसी अप्रैल मंथ दिख रहा है, इसी मंथ में मान जाएंगे। ओके, किसी किसी के लिए अपकमिंग अप्रैल मंथ, यानी कि 2026 के अप्रैल मंथ के अंदर ही मान जाएंगे आपके फैमिली मेंबर्स, ओके, शादी के लिए। किसी किसी के लिए 4 मंथ्स भी दिख रहा है मुझे, विद इन अपकमिंग 4 मंथ्स मान जाएंगे आपके फैमिली मेंबर्स, ठीक है, शादी के लिए। कब तक होगी आपकी शादी? अगर ये इच्छा, मतलब शादी करने की इच्छा अगर आपके मन में है, और ये आप यहाँ पर जानना चाहती है टाइम प्रेडिक्शन, कब तक होगी आपकी शादी? देखते हैं कब तक हो रही है। आपकी शादी तो सेकेंड मैरिज है किसी किसी के लिए। सेकेंड मैरिज है, राइट? शायद 2024 में एक बार ही बात हुई थी शादी की, एक बार योग बना था शादी का, लेकिन वो नहीं हुआ। 2025 में ही एक बहुत बड़ा एक योग बन रहा है कि 2025 में हो जाए। ओके, बस कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 14 मंथ्स दिख रहा है, अपकमिंग 14 मंथ्स। आप कैलकुलेट कर लो, अपकमिंग 14 मंथ्स में होगी आपकी शादी, उससे पहले नहीं। ओके, और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इसी साल में होगी, वो भी शायद दिसंबर मंथ में, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब आपको कब तक मिलेगी, या फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ, जो पोजीशन आप चाहते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब के थ्रू हो, चाहे ये किसी भी फील्ड में हो, जो भी पोजीशन आप होल्ड करना चाहते हो, ये आपको कब तक प्राप्त होगी?
चाहे प्रोफेसर बनना हो या फिर मैनेजर बनना हो या फिर आईएएस आईपीएस बनना हो, ये पर्टिकुलर पोजीशन जो आप ड्रीम करते हो अपने करियर में, ये पोजीशन आपको कब तक प्राप्त होगी? किसी किसी के लिए अपकमिंग 6 मंथ्स में प्राप्त हो जाएगी, ओके। किसी किसी के लिए अपकमिंग 18 मंथ्स, 2026, ये कुछ टाइम प्रेडिक्शंस हैं, आप लिख कर रख सकते हो, ठीक है, इस विश के लिए। 6 मंथ्स, 18 मंथ्स, 2026 इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम दे रहे हो आपके 6th अटेम्प्ट में, आपके 6th अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे ये एग्जाम, किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन दो, ओके। अगर एग्जैक्ट जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, किसी से भी आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे दादू के जो मतलब जो भी लास्ट रिचुअल्स हैं, लास्ट राइट्स हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं अभी पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही हूँ, ठीक है। मैं बस और बस आप लोगों के लिए ये यूट्यूब रीडिंग्स कर रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ। जब मैं पर्सनल रीडिंग्स लूँगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज में तो अपडेट देती ही देती हूँ, ओके। मैंने तय किया है कि मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब में भी अपडेट्स दूंगी जब भी मैं पर्सनल रीडिंग्स लूँगी, ओके। फिलहाल तो नहीं ले रही हूँ, बट यस, अगर एग्जैक्ट जानना है, क्योंकि ये कलेक्टिव टाइम प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जैक्ट जानना है आपको, देन आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। तो किसी किसी के लिए 6th अटेम्प्ट मुझे दिख रहा है, 6th अटेम्प्ट में आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे और आपको ये जो भी गवर्नमेंट जॉब है ये मिल भी जाएगा, ओके। अगर ऑलरेडी ये 6th अटेम्प्ट ही आप दे रहे हो, देन यस। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो विश आपके मन में है, प्रॉपर्टी कब तक आपको मिलेगी, प्रॉपर्टी रिलेटेड पैसे या फिर वो पर्टिकुलर शेयर कब तक प्राप्त होगी आपको? 8 मंथ्स तक कोई लक नहीं है, 8 मंथ्स के बाद, ठीक है। अब से आप 8 मंथ्स कैलकुलेट कर लो, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, 8 मंथ्स में कोई लक नहीं है उसके बाद। और इन 8 मंथ्स तक इंतजार करते करते शायद आप इस प्रॉपर्टी का जो जो होप है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो कंप्लीटली गिव अप कर दोगे, उसके बाद ही ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। खुद का घर आप कब खरीद सकते हो? खुद का घर या फिर खुद की गाड़ी कब तक होगी आपकी? थोड़ा सा इंतजार करना है। स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है यहाँ पर 14 मंथ्स, अपकमिंग 14 मंथ्स लगेंगे, तब जाकर आपको खुद का घर या फिर खुद की गाड़ी देखने को मिलेगा, ओके। किसी किसी के लिए 2027 दिख रहा है। खुद का घर या फिर खुद की गाड़ी लेने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। किसी किसी के लिए 3 साल दिख रहा है मुझे, अपकमिंग 3 साल, यानी कि 2026, 27, 28 में हो सकता है। ओके। जो जितना बैंक बैलेंस आप ड्रीम में देखते हो या फिर जितना बैंक बैलेंस आपको देखना है, पैसे पैसे फिनेंशियल अबांडेंस की जो विश आप मांग रहे हो, वो विश कब तक फुलफिल होगी? फिनेंशियल अबांडेंस की विश आप कब तक फुलफिल होगी आपकी? टाइम तो शुरू हो गया है फिनेंशियल अबांडेंस की। हो सकता है साइड बाय साइड, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, साइड बाय साइड कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बस फिनेंशियल अबांडेंस के लिए, ठीक है, फिनेंशियली, ताकि आप सिक्योर रह सको। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे फिनेंशियल अबांडेंस आता हुआ दिख रहा है 11 मंथ्स, अपकमिंग 11 मंथ्स, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे 11 वीक्स दिख रहा है, उसके बीच में ही कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई एक ऐसा ऑफर आ रहा है जिससे फिनेंशियल अबांडेंस बनेगा। कोई फिनेंशियल लॉटरी या फिर कोई फिनेंशियल बोनस ऐसा भी मिल सकता है आपको, ठीक है। जॉब ऑफर भी मिल सकता है आपको विद इन 11 वीक्स, किसी किसी के लिए 11 डेज के अंदर हो सकता है। उस वो पर्टिकुलर ऑफर जब आप ग्रैब करोगे, उसके बाद से ही फिनेंशियल अबांडेंस देखना शुरू कर दोगे आप।
चलिए अभी देखते हैं मदर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। नो एक्सपेक्टेशंस। जितना ज़्यादा आउटकम पे कम फोकस करोगे उतनी जल्दी आपको ये चाबी, दरवाजे की चाबी आपको मिल पाएगा। जितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे आउटकम के साथ कि कब होगा, कब, मतलब ये एक्चुअली पता है मैं ना टाइम प्रेडिक्शन रीडिंग नहीं करना चाहती, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एक बार ही टाइम प्रेडिक्शन मैं दे देती हूँ ना किसी को, तो वो ना बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उस टाइम को लेकर, उस आउटकम को लेकर, और उससे क्या होता है, उस टाइम को ना वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और उनको डिले फील करना पड़ता है, पोस्टपोनमेंट आ जाती है उनकी ज़िंदगी में। तो ये ना इसीलिए मैंने टाइम प्रेडिक्शन रीडिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। बस बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे मिले हैं कि टाइम प्रेडिक्शन चाहिए, टाइम प्रेडिक्शन चाहिए, आप टाइम प्रेडिक्शन नहीं करते हो, इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है आज मैं टाइम प्रेडिक्शन रीडिंग करती हूँ। लेकिन इसीलिए मैं नहीं करती हूँ क्योंकि आप, मुझे पता होता है कि टाइम प्रेडिक्शन एक बार मिल जाता है ना तो आउटकम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आ जाता है कि अच्छा 11 डेज कहा है तो 11 डेज में कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, और इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं आउटकम को लेकर कि सुबह उठ रहे हैं, रात को सोने जा रहे हैं और हमेशा फ़ोन चेक कर रहे हैं कि अच्छा कोई ऑफर आया, अच्छा कोई प्रपोजल आया, ये आया, वो आया, कि अगर आना भी है ना तो भी वो ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए मैं टाइम प्रेडिक्शन नहीं देती हूँ, इसलिए चीज़ों को ना ओपन एंडेड छोड़ती हूँ मैं हमेशा। प्लीज़ एक्सपेक्ट मत किया करो, ओके। सबसे पहले ही आपके लिए कार्ड आया है, जस्ट सी, आउटकम पर फोकस मत करो, सिर्फ ट्रस्ट करो कि होगा। एक बार ये टाइम प्रेडिक्शन आपने सुन लिया, इसके बाद बस भरोसा करो कि होगा। ना तो नहीं आया है ना, हाँ आया है, इसका मतलब होगा। मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड, एवरी मोमेंट बस आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है कि जितना मेरे पास अभी है काफी है, आगे तो मिल ही जाएगा। वॉट एवर आई एम हैविंग राइट नाउ इज एनफ फॉर मी। इसको सोचते हुए आप ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को, rather than obsessing over outcomes, ओके, ये बोला जा रहा है आपको। बस दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।